नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कोचिंग ऑफ एक्सीलेंस लाल कुआं गाजियाबाद। बच्चों, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक होगा एसी जनरेटर। ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें बोर्ड में तो ये कई बार लास्ट ईयर्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है और आप इस टॉपिक से कम 3 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो पढ़ाई थी आपको वो ट्रांसफार्मर के बारे में बताई थी, वो भी एक अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके सामने एसी जनरेटर। तो बच्चे जैसे क्लास 10th में हम पढ़ते हैं, क्लास 10th में हमारा डीसी जनरेटर है और क्लास 12th में क्या है, एसी जनरेटर है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें, इन केस ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट देयर इज नो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन डीसी करंट, बट इन केस एसी यू विल सी देयर इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है एसी की वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो किस तरीके से प्रोडक्शन होता है एसी जनरेटर से, किस तरीके से वर्किंग है एसी जनरेटर की, क्या प्रिंसिपल है, क्या डेफिनेशन है, वो क्या क्या डायग्राम है, वो सारी चीजें मैं आपको भी बताऊंगा। तो बच्चों याद रखो, एसी करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है इन इंडिया वो 230 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो 50 हर्ट्ज है। तो देखिए बच्चे, व्हाट इज एसी जनरेटर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि एसी जनरेटर है क्या है। तो इट इज ए डिवाइस which convert it is a device which convert mechanical energy into electrical energy in the form of AC करंट। तो बेटा एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा, क्या है ये, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट विच टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अभी आपको पता चलेगा कि मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से हम दे रहे हैं और किस तरीके से कन्वर्ट करके हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो बेटा बेसिक सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, एसी जनरेटर की। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ हम इसकी बात करें कि डायग्राम किस तरीके से बनाना है, तो आपको डायग्राम इस तरीके से देखना है। ये बेटा यहां पर आप पोल कंसीडर करेंगे, मैग्नेटिक पोल्स, ये नॉर्थ पोल कंसीडर कर लीजिएगा और ये वाला पोल कौन सा है, ये आपका साउथ पोल है। इन दोनों पोल के बीच में आप एक आर्मेचर कॉइल ले लीजिएगा और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। तो बच्चे यहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आर्मेचर कॉइल ले लेता हूं। देखो ये आर्मेचर कॉइल है, राइट। यहां पर ये जो आर्मेचर कॉइल है इसको हम स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिएगा स्लिप रिंग्स है यहाँ पर, एक ये रिंग और एक ये रिंग। इसको मान लो आप S1 और इसको मान लो आप S2। और ये जो स्लिप रिंग्स है, जो ये स्लिप रिंग्स है ये क्या है, आपके कनेक्ट होंगे यहाँ पर ब्रशेस के साथ। तो बेटा हम यहाँ पर ब्रशेस बना देते हैं, ये आपके B1 और B2, इसको मान लीजिएगा B1 और ये क्या है, B2। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो डायग्राम है एसी जनरेटर का, इसमें आपके पास क्या है, ये दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इन दोनों पोल्स के बीच में आपने आर्मेचर कॉइल ली है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, स्लिप रिंग्स के साथ। और स्लिप रिंग किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों, ये आपकी कार्बन ब्रशेस के साथ, ठीक है। तो हम ब्रशेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो बेटे ये जो ब्रशेज हैं B1 B2 ये एक्सटर्नली कनेक्ट है लोड के साथ, वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है और ये हमने R ले रखा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना R। यहाँ पर आप एक बल्ब भी लगा सकते हो, है ना, लोड के लिए दिखाने के लिए। और मैंने यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, क्लियर। तो देखिए क्या क्या काम रहता है इसके, मेन पार्ट कौन कौन से एसी जनरेटर के। तो बेटा सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, तो हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो बेटा प्रिंसिपल है इसका EMI। क्या है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पूछा जाता है कि एट व्हाट प्रिंसिपल आर एसी जनरेटर वर्क, देन व्हाट विल योर आंसर, आंसर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। तो ये किस पार्ट पर कंसिस्ट होता है,
तो बेटे मेनली इसके 4 पार्ट होते हैं, और 4 पार्ट कौन कौन से, उनकी वर्किंग क्या है वो देखिएगा। पहला जो पार्ट है बच्चों इसमें, पहला जो पार्ट है वो आपका है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है बच्चों आपका आर्मेचर कॉइल। तीसरा है बच्चों स्लिप रिंग्स, और नेक्स्ट है फोर्थ आपका ब्रशेस। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, आप सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किधर से किधर मूव करती हैं, वो बेटे नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलती हैं। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। दूसरा है बच्चे आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल आपको ये दिख रही है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आप क्या करोगे, इस कॉइल को रोटेट कराओगे, तो हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रही होती है। तो बेटा वो मान लो कि यहाँ से हम इसको रोटेट कर रही है, नॉट रिवॉल्व, रोटेट कर रही है, तो यहाँ से हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से। तो बेटे जब ये घूमेगी तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और घूमने के बाद जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एसी जनरेटर जो वोल्टेज इंड्यूस करेगा कुछ टाइम के बाद वो ये होगा EMF, E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड एसी वोल्टेज जनरेट बाय द एसी जनरेटर। तो बच्चे जब हम इसको घुमा देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये काम किसका होता है, एसी जनरेटर का। और किस प्रिंसिपल के थ्रू बदल रही होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आपने फैराडे के लॉ पढ़े हुए हैं। तो बच्चे देखो है क्या फैराडे का लॉ, जब हम इस कॉइल को यहां से घुमा रहे होते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक बार कॉइल इस तरीके से देखिए, एक बार कॉइल ये ऐसे भी आएगी, तो मान लो कि ये इस तरीके से लाइन है ऐसे, तो बेटे ये इस तरीके से जा रही होंगी एक बार, जैसे ये कॉइल यहाँ रखी हुई है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं आपकी, ये कॉइल ऐसे है, अभी ऐसे है, ये अभी परपेंडिकुलर फॉर्म में है, एक बार ये इसके पैरेलल फॉर्म में भी आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब बेटा ये कॉइल घूम रही होती है ना विद इन द पोल्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देयर विल बी अ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉइल। लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है क्लोज कॉइल के अंदर। तो देखो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में और कि ये किस तरीके से कॉइल घूमेगी और किस तरीके से वोल्टेज इसमें जनरेट होगा। तो मैंने क्या बताया, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है विद इन द मैग्नेटिक पोल्स। नाउ व्हाट इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, स्लिप रिंग्स जो होती हैं, जैसे ये वन है, ये S1 है, ये S2 है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं बच्चों आपकी आर्मेचर कॉइल से। ये इसलिए कनेक्ट की जाती है कि इजीली क्या है, ये कॉइल रोटेट कर जाए, इससे ये बाहर के थ्रू कनेक्ट हो रही होती है। S1 S2 क्या है, ये कनेक्ट है किससे, आर्मेचर कॉइल से। इसको रोटेट कराने में, किसको रोटेट कराने में, कॉइल को रोटेट कराने में हेल्प करती है स्लिप रिंग्स। और स्लिप रिंग्स किससे कनेक्ट है, ब्रशेस से। तो बेटे ब्रशेस क्या होते हैं, जो इस कॉइल में करंट बना है उस करंट को कहां तक पहुंचाने में वर्क करती है, एक्सटर्नल लोड तक पहुंचाने में वर्क कर रही होती है। एक बार जल्दी सुनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, ये चार पार्ट है किसके, इस एसी जनरेटर के। इसका काम क्या होता है कि ये किससे कनेक्ट है, आपकी आर्मेचर कॉइल से, करंट को कैरी कर रही होती है, और बाद में क्या है, ये मतलब रोटेट करा रही होती है, और करंट को पास कौन सी कर रही होती है, वो आपके ब्रशेज होते हैं। नाउ वर्किंग, अब देखिएगा बच्चों वर्किंग किस तरीके से है। वर्किंग, तो मैंने बताया था कि वर्किंग में हम फैराडे का लॉ यूज कर रहे होते हैं। तो बच्चे जब ये कॉइल घूम रही होती है ना विद इन द पोल्स, तो मैं एक यहां पर आपको फिगर बना के दिखाता हूं। देखिए इसका मैं ओवरव्यू देता हूं आपको। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये देखिए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करोगे आप, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है, और इस कॉइल का जो एरिया है उसको आप A मान लेंगे, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये कॉइल इस तरीके से पड़ी हुई है, किसमें, इस मैग्नेटिक फील्ड में, कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। इनिशियली क्या है, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल के साथ है, थीटा के साथ, ठीक।
तो बच्चे अब हमें को इसको घुमाना है और एज्यूम करना है किसके लिए घूम सकती है इसके अंदर। तो देखो बच्चे होता क्या है, जब ये कॉइल घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे ने ये कहा था कि इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा जो होगा d/dt, क्या, फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ये फैराडे का लॉ है। तो बच्चे देखो फैराडे का लॉ किस तरीके से लगा। वर्किंग में क्या कहते हैं, जब ये कॉइल घूम रही होती है तो इसमें एक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है और वो फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है BA, B मैग्नेटिक फील्ड और A क्या है आपका, एरिया ऑफ द कॉइल। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ यू विल सी phi = BA cos थीटा। अब ये कॉइल एक बार तो घूमेगी नहीं, ये कॉइल कई टर्न लेगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा। अब देखो ये कॉइल इनिशियली ऐसे थी, ऐसे मान लो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो गया 0। अब ये घूम के यहाँ पहुंच गई, जब यहाँ पहुंचेगी तो ये बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मान लो ओमेगा इसकी क्या है, स्पीड है और एक टाइम ले रही है t, तो बेटा थीटा है डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से। तो थीटा हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यू विल यूज सर थीटा क्या है, ओमेगा इनटू t है। तो नाउ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटे जब ये कॉइल घूम रही होती है ना, तो कॉइल के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना होता है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड वोल्टेज बाय द एसी जनरेटर, जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है। ये वोल्टेज मुझे इंड्यूस करना है एसी से। तो बच्चे ये फाई आ गया, फ्लक्स आ गया। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय लेंज लॉ, बाय लेंज लॉ जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो होता है माइनस का d∅/dt। तो बेटे ये कितना हो जाएगा d/dt, और फाई की वैल्यू कितनी है, फाई है आपका NBA cos ओमेगा टी। तो बेटे जो कांस्टेंट वैल्यू उनको आउट कॉमन ले लीजिए बाहर, माइनस का NBA और ये कितना बचेगा d/dt cos ओमेगा टी। और आप सभी को पता है कि cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस का sin ओमेगा टी होता है। कितना होता है, माइनस का sin ओमेगा टी। फिर आप एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे, ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो ये माइनस का साइन और माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ओमेगा को आगे लिखेंगे NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बेटा इतना आ गया। आप इसको बोल देंगे सर ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये E0 के बराबर हो जाएगी, कंसिडर कर लेंगे ऐसा, और ये वोल्टेज आपका इतना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फिर सुनिएगा क्या है ये बेटे, ये एसी जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वोल्टेज है। इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज, राइट। क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं, है ना। और ये वोल्टेज है E = E0 sin ओमेगा टी, क्लियर। अगर हम इस कॉइल का रेजिस्टेंस R कंसीडर कर लें तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा I क्या होती है, E/R। तो E की वैल्यू कितनी है, E0 sin ओमेगा टी। तो मेरे बच्चे ये R नीचे है तो E0/I मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है, तो I0 sin ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट है बेटे, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है एसी जनरेटर के द्वारा। नाउ तो मैंने क्या बताया, कॉइल को जब रोटेट करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, उसकी वैल्यू इतनी आ जाती है। फिर यहाँ इसको ओपन करेंगे तो cos थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, बाय लेंज लॉ इंड्यूस वोल्टेज कितना आ गया, ये हो गया, इनका डेरिवेटिव किया, ये वैल्यू आ गई। देखिए और आगे यहां पर हम बात करते हैं अब वोल्टेज की, E = E0 sin ओमेगा टी। तो बच्चे इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज, और इसको बोलते हैं पीक या फिर मैक्सिमम वोल्टेज। तो बेटे अगर एंगल E = E0 sin ओमेगा टी और आपका ओमेगा टी किसके बराबर है बेटा, थीटा के बराबर है। अगर थीटा आपका 0 हो जाए, मतलब कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना इस कॉइल के पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल 0 हो जाएगा, और एंगल 0 हो जाएगा
तो ये साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो बेटे ये जीरो की मल्टीप्लाई नोट से करोगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के पैरेलल हो जाती हैं तो वोल्टेज कितना इंड्यूस हो रहा होता है, जीरो हो रहा होता है। और जब ये लाइन मतलब जब ये कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है इस तरीके से, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और ये कॉइल इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बना ले, तो बेटा थीटा हो जाता है केस 2 में, केस सेकंड ये क्या था, केस फर्स्ट था। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो साइन 90 1 होता है, तो बेटे ई मैक्स हो जाता है और इसको बोलते हैं ई नॉट। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज किस कंडीशन पर एक जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है लाइक दिस। ठीक है, और अगर ये कॉइल पैरेलल हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में आ जाए, तो एंगल जीरो हो जाएगा और एसी जनरेटर जीरो वोल्टेज बना रहा होगा। अब कहोगे सर ये एसी करंट है क्या? ये एसी करंट बेटे ये प्रोड्यूस किया है थोड़ी देर पहले, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है ऑल्टरनेटिंग, मतलब ये बदल रहा होता है अपने आप को। मतलब इस तरीके से आपने पढ़ा था 10th क्लास में, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये बदलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यह बात करते हैं कि सर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को। वैसे तो ये AC का है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है AC करंट। तो बेटे ये इस एक्सिस को मान लो यहाँ तक, और आप इसको भी वोल्टेज की एक्सिस मान लीजिएगा ये वाली। तो इस करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए AC है ना साइन ओमेगा टी, मैथ के स्टूडेंट या बायोलॉजी समझ रहे हो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से। तो बेटे एक साइकिल का जो टाइम जैसे 0 ये पाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर कितना है 3 पाई और यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर पाई बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 2। तो बेटे जो ये वोल्टेज की जो इक्वेशन है इस तरीके से, तो बताएंगे कि ये हमारा AC वोल्टेज है और इसको हम कहते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अभी आपको बताया था कि 90 पर क्या होता है, 90 पर आपका वोल्टेज साइन 90 1, तो E मैक्स हो जाएगा E नॉट के बराबर। तो यहाँ पर बेटे ये E नॉट हो जाता है 90 पर। ठीक है, तो ये आपका AC करंट का मतलब ग्राफ है, ये ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है बेटे ये T होता है यहाँ तक का, और हाफ का कितना होता है, ये आपका T/2 होता है। क्लियर? बात करें हम करंट की, तो बेटे करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, तो उसको आपको थोड़ा सा नीचे ही रखना है और यहाँ दिखा देना है इस तरीके से। इस तरीके से तो हम क्या देंगे इसको, ये क्या है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा व्हाट इज AC करंट, अब सुन लीजिएगा। AC करंट जो होता है बेटा, हम उस करंट को बोलते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली। देखो लगातार बदल रहा है करंट का एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदलता जा रहा है। A current whose magnitude change continuously and phase change periodically. phase का मतलब क्या है, 0 to pi पॉजिटिव साइकिल, pi to 2 pi नेगेटिव साइकिल, दिस इज कॉल्ड फेज। तो a current whose magnitude change continuously and phase change periodically is called alternating current। तो बेटे ये जनरेटर के द्वारा क्या गया प्रोड्यूस वोल्टेज है और क्या गया प्रोड्यूस करंट है। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अभी तो मैंने आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया थोड़ा फास्ट, लेकिन जब मेरी क्लास होगी प्रॉपरली तो मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो नीचे सर्वे होंगी सारी चीज़ें, तो आप इतना पढ़ लीजिएगा, ये भी सफिशिएंट है। इतना पढ़ा दिया कि अगर आपने पूरा अच्छे से देखा है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अब AC पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम पर। तो अभी हमने ये देख लिया कि AC करंट कैसे और कितना और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और इस वीडियो का लुत्फ लें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।